लेकिन वफादार हूँ। मुस्लिम है? हाँ मुस्लिम, मेरा नाम जामिया है। दो चार चीजें सुना दो मुसलमानों की, सूरह फातिहा सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा। रह के किनारे तलाश करता है, जमीन पे कौन सितारे तलाश करता है, और वो क्या नदी में कोई इनकलाब लाएगा जो हर कदम पे सहारे तलाश करता है। अगर ना आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है जरूर टूटेगा। था किस्मत में मोदी, जो पप्पू को क्या याद करना, जहाँ बेदर्द केजरीवाल हो वहाँ क्या फरियाद करना। क्या बोलेंगे? मैं अपने आज से हारा कोई बाजी नहीं होता, अगर रूठा हुआ मुझसे मेरा माजी नहीं होता, और जरूरत है कुदरत भी। गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। जहाँ हर सांप पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्या बोलेंगे भाई? बीजेपी देखो, इस हमाम में सब नंगे, हर हर गंगे, ऊपर गोरे हैं, अंदर से हैं सब काले। हाँ भक्त निकले आप? भक्त हूँ मैं, मोदी जी की जान दे दूंगा। मोदी बहुत कुछ विकास हुआ मोदी के राज में। मेरी 55 साल की एज है, इतना एडमिनिस्ट्रेशन किसी की सरकार में नहीं देखा जो मोदी जी में हम देख रहे हैं। शहर बनाए हैं, आप लोग खामोश रहें। बोलिए पढ़िए। हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा। या रब मोदी को रखना सलामत, या रब मोदी को रखना सलामत, वरना हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा। शांत रहिए। मोदी जी कभी नहीं थकते, उनके तमाशाई थक जाते और वही चोट खाते हैं जो मोदी के पीछे पड़ जाते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, जवाब दीजिए, इधर आइए, बताइए। बर्बादे हिंदुस्तान करने को एक ही पंजा काफी है। जहां हर साख पे पंजा होगा, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा। क्या बोलेंगे आप भाई? आप इधर आइए। नहीं मान सकते, मुसलमान है, झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान हूँ, चांद मियां मैं एड्रेस सिखा दूँ आपका। तुम दो चार चीजें सुना दो मुसलमानों की, सूरह फातिहा सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, पास हो गए तुम। अब आगे सुनो। शायरी तो गलत सुना रहे थे तुम। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो ना देखिए, शहर के लिए सब माफी है, वो स्वतंत्र है, आजाद है। चलो अच्छा ठीक है, जय श्री राम। हाँ यही तो विकास है। आ जाओ भाई। ये चाचा कह रहे हैं मुझे मकान मिल गया। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उन्हें मकान मोदी जी ने नहीं दिया। 2.5 लाख रुपए आवास योजना के लिए मिले होंगे, जिसमें 50,000 रुपए इन्होंने ग्राम प्रधान और निगम पार्षद को कमीशन भी दी होगी। ठीक है, चलो मान लो 2.5 लाख रुपए ही मिले होंगे तुम्हें। 1 रुपया नहीं दिया किसी को, 1 रुपया नहीं दिया। है जिला हरदोई, थाना मल्लावा। कितनी किस्तों में पैसा मिला? 3 किस्तों में मिला। 3 किस्तों में मिला। ठीक, 2.5 लाख रुपए तुम्हें जहाँ मिला, उसके लिए तुम्हारे पास रजिस्ट्री थी तुम्हारी जमीन की? जमीन तो अपना मकान है, बात का दिया हुआ है। सुनो, अब इन पे अपना मकान था। आवास किसको चाहिए होता है? इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया पहली बार। और इंदिरा गांधी ने किन लोगों को घर दिया था? जिन पर घर नहीं था, जो किराए पर रहते थे, ठीक, या झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कहीं पर भी डेरा डाल के रह रहे थे, उन लोगों को घर मिला था इंदिरा गांधी के टाइम में। मोदी जी के टाइम में 2.5 लाख रुपए उन लोगों को मिल रहा है जिन पर ऑलरेडी जमीनें हैं, रजिस्ट्री के पेपर लगते हैं, उनको मकान मिलता है, मकान बनाने का पैसा। ठीक, यानी जो किराए पर रह रहा है, जिसको असल में घर की जरूरत है, उसको घर मोदी जी ने नहीं दिया है। ठीक, जो सड़क पर रह रहा है, उस पर रजिस्ट्री नहीं है, उसको मोदी जी ने घर नहीं दिया। तो भैया जिस पर ऑलरेडी जमीन थी वो आज नहीं 10 साल बाद बना लेता। और चाचा अगर 70 साल में, 80 साल में, 50 साल की उम्र में उसको कमा के नहीं बना पाए, तो ये इनकी कमी है ना। ये सरकारों पे ठीक है बोलेंगे कि कांग्रेस ने नहीं बनवाया। आज के टाइम पर कोई सरकार से सवाल करे तो ये कहते हैं कि सब सरकार करा के देगी, तो तुमने घर अपने आप क्यों नहीं बना लिया? 2.5 लाख रुपए सरकार से क्यों मांग रहे हो? ठीक, जमीन तो थी ना। देखिए ऐसा है, मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। गलती एक आईना है इंसान का, ये तो होती रहेंगी। और हर अच्छाई के पीछे बुराई लगी है, और कभी कभी बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है। गलती किसमें नहीं होती है। शेरो शायरी में जवाब दे, आप भी दीजिए 2-4 शेरो शायरी में जवाब।
हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैंने तो गलती करी, अपनी औलादों से भी करवाऊंगा। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं बना पाया तो औलाद को भी ना कहूँ कि तुम कमा के बना लो। प्रधानमंत्री की आवास योजना मिल गई है, अब आप मकान बनाने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, सरकारों से कुछ पूछने की जरूरत है नहीं। ए भाई ये कहते हैं शौचालय का पैसा मिला तुम्हें? मिला। एक बात बताओ, 2.5 लाख का जो मकान का पैसा मिला तो उसमें शौचालय नहीं बनता? हाँ? शौचालय का अलग मिला, सीवर का अलग मिला। अच्छा। और सब अलग अलग बनवा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये मोदी जी के प्रमुख लाभार्थी हैं जिन्हें सारी चीजों का लाभ मिला। अच्छा ये बताओ, घर में रोजगार कितने लोगों को मिला? रोजगार सबको मिला, सब लड़के कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी मोदी जी की है, मोदी के द्वारा तो है, उसमें मोदी का समर्थन तो है। कंपनी में काम करते हैं, का समर्थन तो है। कंपनी में काम करते हैं। 64 में कंपनी का नाम? कंपनी का नाम मुझे नहीं मालूम। तो बता देता हूँ, मोदी की नहीं, वो कांग्रेस की है। अरे नोएडा जो जिला है हमारा, गौतम बुद्ध नगर जिला, नोएडा को बसाने वाला, प्रपोजल देने वाला कौन? संजय गांधी। बसाने वाली मायावती। नोएडा में जितनी प्राइवेट कंपनी आती है वो पॉलिसी किसकी? मनमोहन सिंह की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है 1991 के बाद आई, ठीक है। जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियां, जो भी तुम आज जो तुम्हारे लड़के कमा रहे हैं ना, वो मोदी जी की वजह से नहीं, कांग्रेस की वजह से, ठीक है। इंदिरा गांधी है। ठीक है, अब बताओ मोदी जी ने कैसे कर दिया जी? कैसे किया? अब जो मेरे बाप मकान बनवा गए, वो बाप का नाम खत्म। अब मकान हमने बनाया तो हमारा नाम चलेगा। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्यों चलेगा? मोदी का चलेगा। मोदी का चलेगा। आप नहीं, जो आप बात करें कि मोदी जी का, जितनी कंपनियां हैं इसमें सब अब मोदी का समर्थन है। किसके लिए एरिया खुलवाए हैं बताओ? मोदी के टाइम पर एक नोएडा सुनो, मोदी के टाइम पर एक ऐसा इलाका बताओ जो मोदी जी ने नोएडा जैसा बनाया हो, कंपनियां खुलवाई हो। बताइए। सिटी है ऐसी जो कंपनी खुले? मोदी जी विदेश से लाते हैं रोजगार। कब यहाँ कंपनियां कौन से विदेश से ला दिए? कौन सा रोजगार लेकर आए? बताइए। जाते हैं? मोदी जी जाते किस लिए हैं? अरे मोदी जी ने किस लिए जाते हैं? घूमने नहीं जाते हैं, ये आपकी भूल है। कोई घूमने जाएगा? प्रधानमंत्री घूमने जाएगा? चक्कर चल रहा है उनका एक प्रधानमंत्री। ये कह रहे रोजगार लाने जाते हैं मोदी जी। कितना रोजगार लाए? बहुत रोजगार लाए। कितना? जैसे मुझे 15 साल नोएडा में हो गए, बहुत कुछ मोदी जी लाए हैं। क्या क्या लाए? मैं मोदी जी के खिलाफ सुनना नहीं चाहता हूँ। कहते हैं जितना स्पोर्ट है सब मोदी जी लाए हैं। अरे क्या बोलेंगे? कल मैंने एक आदमी का बयान सुना था, वो आदमी कह रहा था अगर मोदी जी नहीं जीते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। चाचा तुम भी कर लोगे क्या? मैं ये बेवकूफी की बातें नहीं करता हूँ। मेरा आप शेर सुन लीजिए। शहर छोड़िए, रुकिए। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई पर क्या बोलेंगे? है कि नहीं? महंगाई का मामला ऐसा है, महंगाई के पीछे आबादी का पॉपुलेशन तो देखो आप। महंगाई की वजह है आबादी का पॉपुलेशन, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। महंगाई का समझ के ना, पॉपुलेशन है, कोई दोष नहीं सरकार का। सरकार अच्छा, एक पॉपुलेशन की वजह कौन है, मुसलमान या हिंदू? नहीं एक मिनट, पॉपुलेशन की वजह कौन है फिर? सुनो, पॉपुलेशन की वजह महंगाई, हमारे बूढ़े लोग हैं। महंगाई की आप जवान है, आप जवान है, 10 साल। बड़ा बच्चा बना रहा है। सब बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो। मतलब यार हद हो गई। महंगाई की वजह पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन किसकी वजह से बढ़ रही है? पॉपुलेशन हमारे आपकी कमियों की वजह से है, कमी की वजह जो से। हमारे दिमाग में अकल नहीं है। कितने बच्चे आप? आप मेरे शेर सुन रहे हो? मेरे पास मुझे नमाज पढ़ना आइए। है। सुनाऊंगा। मुझे नमाज पढ़ना है। आयन भाई, मैं बाबूजी मुझे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं, आज पढ़ना है। नो क्वेश्चन। मैं शेर सुनाऊंगा। सुनाइए, लेकिन भागिएगा नहीं। अगर शहर सुनाकर पूरी डिबेट में रुकना पड़ेगा आपको। मिटा दो अपनी हस्ती को मोदी जी, अगर और मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मोदी जी सब्र करो मोदी जी, ये दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। अरे रुकिए, अब क्या जवाब दीजिए? मौज कर दी। बावर में रह के किनारे तलाश करता है, जमीन पे कौन सितारे तलाश करता है, और वो क्या नदीम कोई इनकलाब लाएगा जो हर कदम पे सहारे तलाश करता है। अगर न आज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है जरूर टूटेगा, और ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। ठीक है, तो भैया तुम समझ रहे हो, गुरूर घमंड जो है ना, अच्छों का नहीं रहा, तो मोदी जी का तो जरूर टूटेगा। हाँ। सुनिए, लिखा था किस्मत में मोदी, हाँ। जो पप्पू को क्या याद करना, जहाँ बेदर्द केजरीवाल हो वहाँ क्या फरियाद करना। क्या बोलेंगे? मैं अपने आज से हारा कोई बाजी नहीं होता, अगर रूठा हुआ मुझसे मेरा माजी नहीं होता, और जरूरत है कुदरत भी दिलों से साफ हो पहले,
तुम बहुत नमाजी बन रहे हो। जरूरत है कुदरत भी दिलों से साफ हो पहले, फकत सर के झुकाने से खुदा राजी नहीं होता। हस्ती है कि मोहब्बत को फना कौन करेगा, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा। या रब मेरे दुश्मन को रखना सलामत, वरना मरने के बाद दुआ कौन करेगा। क्या बोलेंगे चाचा की शायरी। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद इन्हें मोहब्बत की कहानी आई, और मुद्दतों बाद चला इन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद इन्हें बात बनानी आई। एक तो कोई गलती नहीं है इनकी। बातें गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, जहाँ हर साथ पे उल्लू बैठा हो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। क्या बोलेंगे भाई। बीजेपी देखो, इस हमाम में सब नंगे, हर गंगे, ऊपर गोरे हैं, अंदर से हैं सब काले, हर टोपी के नीचे हैं तरह तरह के घोटाले, पोल खुली बाबू निकले यारों बेहद बदरंगे, इस हमाम में सब नंगे, हर गंगे। क्या हंसी आती है इस हजरत इंसान पे। क्या हंसी आती है इस हजरत इंसान पे, खुद बदी का काम खुद करे और लानत करे शैतान पे। मोदी की भक्ति ने तुम्हें बदनाम कर दिया, वरना आदमी थे तुम भी बड़े काम के। मोदी का भक्त नहीं हूँ, किसके भक्त हैं? मैं इंसानियत का भक्त हूँ। मोदी जी में इंसानियत है और सच्चाई है, सबका विकास सबका साथ। सबका विकास। क्या बोलेंगे? इन्हें शैतानों में भगवान नजर आता है, ठीक है, नहीं इन्हें शैतानों में भगवान नजर आता है, ठीक है, और जो इंसानियत के नाम पर कलंक है वो इन्हें इंसान नजर आता है। तो गलती इनकी नहीं है, ठीक है भाई, मतलब ठीक वो तारीख लिखी है जमाने में, ठीक, तुम्हारे किस्से हैं खामखा के फंसाने में, और मैं उस शख्स को इंसान भी नहीं समझता जिन्हें ये लगे खुदा बनाने में, ठीक। खुदा महशर में पूछेगा तूने मैं क्यों पी थी, मैं भी साफ कह दूंगा तूने बनाई क्यों थी। और भैया देखो इन्होंने तो लाजवाब कर दिया इसमें। चाचा कहाँ से कहाँ शायरी लेकर आ गए आप? ये शराब पे लिया है। बात वही ना कि आदमी शराब। चलो याद आ रहा, बोल रहा हूँ, दिल ना बस में अगर हो तो मैं क्या करूँ, सामने तेरा घर हो तो मैं क्या करूँ, मैंने पीने से तौबा तो की थी मगर मैं कदा मेरा घर हो तो मैं क्या करूँ। मरना हो तो मर जाओ वतन के लिए, क्यों मरते हो ऐसी दुल्हन के लिए। रह जाओगे हसना, रह जाओगे इनकी गलियों में, लोग चंदा करेंगे कफन के लिए। मोदी जी के भक्त निकले आप कह रहे हैं? पक्के भक्त हूँ मैं, मोदी जी की जान दे दूंगा। मोदी जी का पूरा नाम बताइए। हाँ? पूरा नाम बताइए। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान प्रधानमंत्री जी। पूरा नाम ये है? प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि हमारे पिता तुल्य समान है। बोलेंगे, बोलिए। देखिए इतना सम्मान करते मोदी जी का। भाई मैंने क्या कहा, मानसिक रूप से डैमेज हो चले हैं लोग, ठीक। अब मेरे को देखो, मैं तो पहले ही कहता हूँ सठियाने की कोई उम्र नहीं होती, और चाचा की तो हो भी चलिए, सठिया गए तो कौन सी बड़ी बात है। क्या बोलेंगे बताओ, मोदी फैन क्यों हो मोदी जी के? मोदी के नाम तो पूरा भाई साहब खुद को जो